हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन का। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। थर्ड एप्लीकेशन इसकी होती है टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं टू डिराइव द फॉर्मूला बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो इसके लिए हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें गिवन होंगी और उसमें एक क्वांटिटी का बाकी क्वांटिटीज पर डिपेंडेंस दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि हमसे कह दिया होगा कि फोर्स जो है, एक बॉडी है, अगर ये एक बॉडी है m मास की और इस पर फोर्स F अप्लाई किया गया है जिससे कि इसमें एक एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो गया है, यानी कि एक m मास की बॉडी पर F फोर्स अप्लाई करने पर इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो A है। तो वी कैन से दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, सो वी कैन राइट हियर force is directly proportional to mass and similarly force is directly proportional to acceleration directly, or we can say that force depend on mass and force depend on acceleration. If we write these two equations on combining them, we can write here F is proportional to m into A, and after removing proportional we can write F equals to K m A, equation number 1. Now in this equation we will put the dimensions of quantities. जो भी हमें यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनकी डायमेंशन हम यहाँ पर रख देंगे। तो वी नो दैट फोर्स की डायमेंशन होती है m/l/t-2। सिमिलरली यहाँ पर k कांस्टेंट है, नो डायमेंशन। यहाँ पर हम रखेंगे m की डायमेंशन, m इज मास, तो मास की डायमेंशन a। इससे पहले हम जो है सजेस्ट करेंगे कि मास और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस पावर्स हैं वो कैपिटल A और कैपिटल B हमने मान ली, कैपिटल A एंड कैपिटल B। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लेट करके चलेंगे कि यहाँ पर जो मास है, मास की डायमेंशन कैपिटल A और जो एक्सेलरेशन उसकी डायमेंशन कैपिटल B हमने सजेस्ट कर ली है। तो यहाँ पर जब मास की डायमेंशन हमने कैपिटल M लिख दी, इसके बाद इसकी पावर यहाँ पर प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l/t-2 और इसकी भी पावर हम लिख देंगे पावर p। नाउ वी कैन राइट हियर m पावर a, l पावर b एंड सिमिलरली पावर इनको अलग कर लिया यहां से ऑन सेपरेटिंग पावर्स m/t-2। ये हमने स्टेप वाइज देखा। सबसे पहले क्या, हमारे पास एक m मास की बॉडी थी जिसका एक्सेलरेशन a था। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर फोर्स डिपेंड कर रहा था मास पर, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड पावर इज कैपिटल A, एंड सिमिलरली फोर्स डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन एंड पावर इज v। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशंस वी कैन राइट हियर दिस, एंड ऑन रिप्लेसिंग ए प्रोपोर्शनल वी कैन प्लेस ए कांस्टेंट k। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन on putting dimensions of these quantities, we have put the dimensions of these quantities. Now अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी पावर्स कंपेयर कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशन। जो भी हमारी डायमेंशंस हैं उनकी डायमेंशंस की पावर अगर हम कंपेयर कर दें ऑन कंपेयरिंग पावर, तो देखो यहाँ पर m की पावर 1 है और यहाँ पर m की पावर कैपिटल A, so we can write here A equals to 1 and here L power 1 and L power B, so V equals to 1, and similarly the power of T is -2 and here -2B, so -2B equals to -2, minus cancel, V equals to 1. So we say here that we have the same value, means the value of V is 1. Now putting these values of A and B in equation number 1, अगर ये वैल्यू A और B की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे तो F equals to K
power of m is a, and power of a is 1 because the value of b is here 1. So f equals to k m a. एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर k की वैल्यू हमको मिलती है 1, तो k की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देते तो ये हो जाता है f equals to m into a. ओके, तो इस तरह से हमने पहले सिंपल फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच. ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है. अब यहाँ देखिए, हम आगे देखते हैं. यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v, and the radius of this circle is r. So here is acting a force F. इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स F लग रहा है. ठीक है, and this centripetal force depend on the mass, velocity and radius of these quantities. M is the mass of the body and v is the velocity of the body and r is the radius of circular path traveled by the object. So we can put here F depend on, so F is proportional to M, B and R. और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पावर्स लिख देंगे हम. Consider the power of M is A and the power of velocity is V and the power of radius is C. These are the dimension powers. In the next line we will replace the value of proportional with the constant K and again put the values of n power a, b power b and r power c. Now on putting dimensions, इसकी डायमेंशन हम रख देंगे. तो डायमेंशन हम सबकी रख देंगे, सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन हम रख देंगे. तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी m l t minus 2. यहाँ पर k की कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर k की कोई डायमेंशन नहीं है. m is mass, so the dimension of m is capital A and v is velocity, so the dimension of velocity is lt minus 1 और उसकी पावर फिर ऊपर v. और सिमिलरली यहाँ से r क्या है, रेडियस है, रेडियस यानी कि लेंथ है और उसकी डायमेंशन l और उसकी पावर कितनी हो गई c. इसके बाद यहाँ से m की पावर a को ऐसे रहने दें, यहाँ l है और यहाँ l है, यहाँ l की पावर b है और यहाँ l की पावर c है. तो हम एक साइड कंबाइन करके लिख देते हैं पावर इनकी, l की पावर b प्लस c और यहां से फिर पावर माइनस b, द पावर ऑफ t इज माइनस b एंड यहां से m at t minus 2. नाउ कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग पावर्स. अब पावर को हम कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग पावर्स. अगर हम पावर को कंपेयर कर दें तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो पावर कंपेयर करने पर m की पावर यहाँ 1 है और यहाँ m की पावर a यानी कि a इक्वल टू वैल्यू आ गई 1. आगे l की पावर यहाँ कितनी है 1 और यहाँ l की पावर b प्लस c, so b plus c equals to 1 and similarly here the power of t is minus 2 and the power of t is minus b, so minus b equals to minus 2, so the value of b is equals to 2. Minus the minus cancel, b equals to 2 and the value of a is 1 and we will find the value of c from here after putting the value of b. So on putting the value of b, c plus 2 equals to 1. So यहां से c equals to कितना रहेगा, minus 1. Okay. Now we will put the value of a, b and c in equation number 1. On putting values of a, b and c in equation 1. इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू k, पावर ऑफ m इज a, so value is 1 and the power of v is 1, value of v is 2, so the value of v is square and the power of r is c and the value of c is minus 1, so we will put the value here. f equals to k, ये हो गया m b square upon r. r इनवर्स में था, नीचे चला गया. यहाँ पर k की वैल्यू अगेन अगर 1 पुट कर दी जाए एक्सपेरिमेंटली 1 निकल कर आती है वैल्यू ये, तो f इक्वल्स टू ये हो जाएगा m b square upon r. तो आवर वैल्यू इज f इक्वल्स टू m b square upon r. तो ये हमने एक फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच एक फिजिकल रिलेशन फाइंड कर लिया है. ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनके बीच हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया है.
तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन को हम इस तरह से यूज करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले जिसका हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक।